हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत कर रहे होंगे। तो लास्ट जो सीरीज थी हमारी, उसमें हमने यूनिट डायमेंशन चैप्टर पूरा खत्म कर लिया था और एक एक चीजें मैंने आपको बताई थी, समझाई थी, प्लस उसके मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड करे थे। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अब हमने स्टार्ट किया है एरर्स एंड मेजरमेंट। बहुत सारे बच्चों को हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है और हमेशा गलती हो जाती है सिग्निफिकेंट फिगर्स में, और राउंडिंग ऑफ करते वक्त गलती हो जाती है। और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन एक दो आ जाते हैं। सिंपल सब्सट्रैक्शन हुआ, एडिशन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीजन हुआ, उसमें फाइनली सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, क्या होंगे, उसमें दिक्कत आ जाती है। तो आज ये मौका है, एक एक चीज क्लियर कर लो बच्चों। एक एक चीज क्लियर कर दूंगा मैं अभी आज आपकी। इसमें इस वीडियो में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है ना, और क्या है, हाँ, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब में कैसे कैसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइनली सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे वो हम बताते हैं, और फाइनली राउंड राउंड ऑफ करके फाइनल आंसर क्या होगा वो कैसे देते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स रेडी हो जाओ बिल्कुल। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स से ही बात करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद हम राउंडिंग ऑफ के बारे में बात करेंगे। एक बार राउंडिंग ऑफ हो जाएगा, उसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे कि भाई साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज है, वो सब इसी का पार्ट हो गया। फिर हम कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस करेंगे, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और उन सब में जब आप इस तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हो तो फाइनली आप क्या देते हो ये भी तो उसमें बताना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं स्टूडेंट्स, और उसके बाद फिर हम एरर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज एरर, एब्सोल्यूट एरर, और फलाना ढिमका, और सब चलता रहता है। तो देखो बच्चों, एकदम ध्यान से बैठने का है, एकदम हर एक चीज आपको एकदम क्लियर कर दी जाएगी। चलिए, क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, चलो देखें। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट आर द फिगर्स और डिजिट्स। सिग्निफिकेंट डिजिट्स कुछ नहीं, सिंपल डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स होती है दैट आर नोन विद सर्टेनिटी। देखो, जब भी आपने कोई मेजरमेंट किया, सपोज आपने कोई लेंथ मेजर करी और वो लेंथ आई 2.32, और आपने किसी स्केल से मेजर किया होगा नहीं किया होगा, तो ऐसे लिखोगे आप मीटर। तो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, आपने 2.32 तक, यहां तक 3 डिजिट तक कमेंट किया ना। तो आपने कमेंट ही तब किया जब आपको ये पूरी 3 डिजिट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन थी, यू आर कॉन्फिडेंट कि ये 3 डिजिट तक तो मैं बता ही सकता हूं। तो इसलिए ये डिजिट्स होती है, सिग्निफिकेंट होती है। सिग्निफिकेंट डिजिट्स वो होती है जिनमें आपको कॉन्फिडेंस होता है कि ये तो होगी ही होगी। इसलिए सिंपली ये बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ए मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि लेंथ को हमने मेजर किया तो उसकी जो मेजर्ड वैल्यू है, significant figures in the measured value of physical quantity tells the number of digit in which we have confidence। तो मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, L is equal to 2.32। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ 2.32, मतलब मुझे कॉन्फिडेंट है कि ये 3 डिजिट तो है उसके अंदर, राइट। तो इस तरीके से सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाती है। अब कोई भी डिजिट आपको दे दी हुई, जैसे ये दे दिया है आपको, ये दे दिया है, ये दे दिया है, तो इन डिजिट्स में कोई भी ऐसा आपको नंबर दे दिया, उसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताओ इनमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं। तो बड़ा इजी है, बस कुछ रूल्स है वो याद रख लो, बड़े ही इजी। देखो, अगर नॉन जीरो डिजिट्स है तो नॉन जीरो डिजिट्स तो सिग्निफिकेंट हो गई ना। नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, इसमें कोई शक ही नहीं। ठीक। अच्छा, मतलब किसी ने लिखे हैं तो लिखे हैं, जब जीरो जीरो आता है ना, जीरो आता है, पॉइंट आता है, तभी सोचना है, उसके अलावा तो सोचने का नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं नॉन जीरो। तो ठीक है, कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर कोई जीरो आता है ना तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। बिल्कुल, जैसे आपने लिख दिया 1.01, तो आप ऑब्वियसली जानते हो कि 10 भी है और 1 भी है, राइट। तो फिर ये तीनों सिग्निफिकेंट हो गए, बीच में जीरो आ गया ना, वो सिग्निफिकेंट होगा। तो यही बात यहाँ पे भी कही है कि ऑल द जीरोस बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल 1.0806, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 नहीं 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है। ये जो बीच का जीरो है वो सब इंपॉर्टेंट है। मैं 1000000001 लिखता हूँ, तो सब बीच के जीरो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। ये बात समझने की है।
अब हम बात करते हैं तीसरा रूल क्या है, all the zeros to the left of first non zero digit आर नॉन सिग्निफिकेंट। ओके, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स यहाँ देखो, जैसे मुझे लिखना है 11 kg, तो मैं इसको 011 कह भी दूंगा तो क्या वो बाहर जो जीरो आया से कोई फर्क पड़ता है उसका? नहीं ना। तो इसके आगे मैं कितने ही जीरो लगा दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड उनका कोई मीनिंग ही नहीं है, उनको आप छोड़ दीजिए। सो ये जो जीरो पहले के जीरो है उनका कोई मतलब नहीं, यही बात कही है, ऑल जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट। इसलिए जैसे एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि 00108, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो आपने कहा 3 है, खाली कौन कौन से, 1 0 और 8, उसके अलावा कोई भी नहीं। क्या ये बात स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गई क्या? ऐसे फिर हम बात करते हैं अगला, यहाँ देखें, इफ द नंबर इज लेस देन 1। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, पॉइंट वाले उनकी बात करें, फ्रैक्शन की बात करें, द नंबर इज लेस देन 1, then zeros on the right of decimal but to the left of first non zero digit। देखो नंबर जब भी अगर 1 से कम होता है तो आप ऐसे लिखते हो 0.5, 0.02, मतलब उसमें सामने जीरो तो आएगा ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे बात चल रही है कि ये जो जीरो दिख रहा है आपको बीच में, ये मैंने जो अभी मिटाया, उस जीरो के बारे में बात चल रही है। सो जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, तो 0.004 लिख रहा हूँ, तो जीरो पॉइंट यहाँ पे आप समझ रहे हो कि जो पॉइंट के बाद वाला, ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो बढ़िया एग्जांपल सामने है 0.00203। देखो ये रहा डेसिमल के राइट में, लेकिन नॉन जीरो के पहले, इसके बीच में जो भी जो जीरो लिखे होते हैं वो सब इनसिग्निफिकेंट होते हैं। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ये सब इनसिग्निफिकेंट होते हैं। अब यहाँ पे आपको दिमाग में आएगा कि सर क्यों ऐसा, असल में क्या होता है, हम कोई भी रीडिंग जब लेते हैं तो हम इसको इस तरीके से कभी नहीं लिखते, हम लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। मैं आपको साइंटिफिक नोटेशन बताऊंगा आगे। जैसे कोई भी अगर आप स्केल से रीडिंग ले लो, जैसे मैंने अगर ऐसे ही ली होती 0.02308 मीटर, तो आपने भले लेंथ ये मेजर करी होगी, लेकिन कभी भी आप इस लेंथ इस तरीके से एक्सप्रेस करके नहीं दोगे किसी को भी। जैसे मैं हूं मेजरमेंट करने वाला, तो मैं कभी भी इसके ऐसे कोई लेंथ को मेजर करने के बाद इस फॉर्म में आगे फॉरवर्ड ही नहीं करूंगा। ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन ही नहीं है, क्योंकि इस कन्वेंशन में कंफ्यूजन होता है। तो ये जो है ये रूल है, ये जो डिसाइड किया है इंटरनेशनल साइंटिस्ट की कम्युनिटी ने डिसाइड किया कि कभी भी आप इस तरीके से एकदम नालायकों के समान रीडिंग लिख दी और दे दी, इस तरीके से काम नहीं करोगे, ताकि आगे भी कंफ्यूजन हो। आप कैसे लिखोगे इसको, तो चलिए देखिए, आप क्या करोगे इसको साइंटिफिक नोटेशन तो इसको लिखा जाएगा 2.308 इंटू 10 टू दी पावर, कितना लिखा जाएगा इसको, 10 टू दी पावर -3, या फिर आप इसको ऐसे लिख दोगे 2.303 मिलीमीटर में लिख दोगे, ये है। तो जब आप रीडिंग लिखोगे तो आप इस तरीके से लिखोगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे, नहीं तो वो जो है वो तरीका ही नहीं है ना। अगर आप साइंटिस्ट हो, आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप अगर जब आप रीडिंग दोगे तो आप बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे कि ये एक रूल है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे अब फाइनली उसको कितने सिग्निफिकेंट डिजिट दिखे, 4। क्या बात को समझे स्टूडेंट्स? तो ये कारण है कि यहाँ पर कभी भी जो जीरो होते हैं पहले वाले, मतलब ये मान लो कि वो डेसिमल हो, चाहे डेसिमल हो वहां पे, चाहे नहीं हो, ये डेसिमल नहीं भी होता तो भी ये सारे जीरो क्या होते, इनसिग्निफिकेंट होते। मेरे ख्याल से मैंने आपको ये पूरा पॉइंट क्लियर कर दिया। अब अगला पॉइंट पे चलते हैं, जरा इसको मिटाना पड़ेगा, है ना। मैं इसको इतना सा मिटा देता हूँ, आपने लिख तो लिया ही होगा, अगर अगर आपको लिखने का मन होगा तो आपने लिख लिया होगा, और समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अगला पॉइंट है द ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन ए नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अभी बात चल रही है इसकी, जैसे 1.0800 ऐसा है, मीटर में करके लिखा है, या फिर 1.
1 ही क्यों आ रहा है, 2 ले लो, 2.320 सपोज केजी लिखा हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं ये जो पॉइंट की, जब जिसमें ऐसा पॉइंट, ऐसा ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल कंटेंट है, डेसिमल है, और डेसिमल है और उसके बाद में पॉइंट के बाद में जितने भी जीरो होते हैं, जैसे हमें पता है कि ये जो जीरो है ये तो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये हमने इसमें कवर किया। कोई भी जीरो जो कि नॉन जीरो डिजिट के बीच में है उसको आप सिग्निफिकेंट कहोगे। लेकिन अगर कोई जीरो ऐसे बाद में है तो इसको आप सिग्निफिकेंट कहोगे या नहीं कहोगे? तो ऐसा है कि इसको हम सिग्निफिकेंट कहेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम रीडिंग लिख रहे थे तो उसको क्लियरली पता था, जो भी पर्सन क्लियर रीडिंग लिख रहा था, नोट कर रहा था, उसको पता है क्लियरली कि लेंथ 1.08 ही है। उसके आगे कुछ इफ और बट नहीं है कि 1.081 होगा या 2 होगा, उसको कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। 1.08 बस यही रीडिंग है। उसको पता है कंफर्म कि यहाँ कुछ नहीं है, पता है उसको यहाँ तक भी कुछ नहीं है। तो ये क्या हुआ, उसको एब्सोल्यूट पता है एग्जैक्टली कि कितनी लेंथ है, राइट। तो क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है कि इसके आगे जीरो नहीं है, इसके आगे जीरो ही है, इसलिए ये अगर लिखा हुआ है उसने जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि हाँ ये सिग्निफिकेंट है। उसको कॉन्फिडेंस है पूरी तरीके से कि इसके आगे तक भी ये इस तरीके से, ठीक। तो ये हुई बात भैया। अपन इसको लिखते तो 108.00 सेंटीमीटर लिखते। तो अगर सेंटीमीटर में लिखते तो 108.00, मैं 0.00 लिखता, नहीं भी लिखता तो क्या फर्क पड़ता, देख लेते हैं। देखो मैं लिख रहा हूँ, सपोज 108 लिख देता मैं, यहाँ पे 108 सेंटीमीटर लिख के छोड़ देता, और एक तरफ मैंने लिख के दिया है 108.00 सेंटीमीटर। तो जब मैं 108 सेंटीमीटर लिख के दूंगा ना, जैसे मैंने कहा किसी को कि भैया एक रॉड है मेरे पास, उसकी लेंथ है 108 सेंटीमीटर, ऐसे लिख के दूंगा, तो वो ये अज्यूम जरूर करेगा, अपना दिमाग लगाएगा, अच्छा 108 मतलब अप्रोक्सीमेटली 108 है। वो क्या सोचेगा अपने दिमाग में, ये 108.01, 108.34 हो सकता है। तो वो क्या कर रहा है, हर वक्त 108 ही लिख रहा है, जबकि 108.3 भी रीडिंग हो सकती है। तो अगर आपको श्योरिटी से पता है कि 108 ही है, उससे ना एक दाना कम, ना 1.1 सेंटीमीटर ऊपर, ना 0.7 सेंटीमीटर नीचे, तो फिर आपको लिखना चाहिए पूरा 1.108.00, जहां तक आपको क्लैरिटी लिखना चाहिए। अगर आपने ऐसे लिख के दिया तो भी आपने सामने वाले के दिमाग में फालतू के कंफ्यूजन भर दिए। क्या कुछ बात समझ में आई, कैसे रीडिंग दी जाती है, किस रेस्पॉन्सिबिलिटी से रीडिंग दी जाती है? ये हुई बात स्टूडेंट्स। अब देखो अगला, थोड़ा सा और टिपिकल, थोड़ा सा ये बोलना चाहिए कि इसको याद रखना आपको। ट्रेलिंग जीरोज इन द ट्रेलिंग जीरोज without decimal, in the digits, in the number without decimal may not be significant। अब बात आएगी इसकी, जैसे ओफो, इसको मिटा देता हूं मैं। ये जैसे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये तो लिखा है नंबर ना, एक ये है, मैं तो एक ये नंबर लेता हूँ, 1800 लिखा हुआ है, ठीक। तो हम बात करें, अब डेसिमल नहीं है स्टूडेंट्स, अब डेसिमल नहीं है, लेकिन ये पूरा लिखा हुआ 1800। अब ट्रिलियन जीरोस क्या सिग्निफिकेंट होंगे? हमने देखा ऊपर पहले वाले पार्ट में तो 108.00 लिखा हुआ है अगर मीटर में, तो हाँ भैया सिग्निफिकेंट होंगे, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि 1800 लिखा तो है, अब आपको बताना है क्या सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं होंगे। तो अब बताओ क्या यूनिट है, क्या सिस्टम है। मैं जरा पहले आपको कंक्लूजन बता देता हूँ। जैसे मैं हूँ मेजरमेंट करने वाला, और मैंने सपोज किसी चीज का वेट मेजर किया, ठीक। अगर मैंने उसका वेट मेजर किया और फाइनली आता है 1800 केजी, राइट। तो अगर मैं यूनिट लिख के बता रहा हूं ना कि 1800 है, इसका मतलब 1800 है, फालतू बकवास नहीं। मुझे पता है कि 1800, अगर वाकई में मुझे नहीं पता होता 1800 है, कि अगर मुझे थोड़ा भी तो कॉन्फिडेंस नहीं होता इन चारों डिजिट में, तो मैं क्या लिखता, हो सकता था 1801 हो सकता था भाई, 1 केजी ऊपर नीचे हो सकता था, ऐसा भी बोल देता ना। तो कोई मेजरमेंट करने वाला
साइंटिफिकली मेजर कर रहा है और फाइनल लिख रहा है कि 1800 केजी, इसका मतलब वो कह रहा है कि यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं है, यहाँ 0 ही है। तो अगर यूनिट लिखी हुई है, स्टूडेंट ध्यान देना, अगर यूनिट लिखी हुई है तो जो बात का 0 है वो सिग्निफिकेंट होगा, और अगर लिखी नहीं है तो वो इनसिग्निफिकेंट होगा। मतलब मैं आपको सिंपल से दो एग्जांपल दे रहा हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ 1800 लिख दो तो आप कहोगे इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। कोई सिंपली डिजिट लिख के देता है विदाउट यूनिट, तो विदाउट यूनिट लिख रहा है, पहली बात तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि विदाउट यूनिट आपने मेजरमेंट कर दिया। अरे क्या कर दिया आपने, मतलब ऐसा होता है क्या कि आपने कुछ चीज मेजर करी, आपको यूनिट ही नहीं है? तो वैसे भी नहीं, और पर फिर भी आप देख रहे हो कि 1 और 8 तो नॉन जीरो डिजिट है तो उसने कुछ तो मेजर किया ही है, इसलिए 1 और 8 को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसको तो आपको बोलना पड़ेगा टू सिग्निफिकेंट डिजिट। लेकिन अगर वो ऐसे कह देता है 1800 मीटर, तो फिर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे। कुछ समझे बरखुरदार? कि बस पढ़ने वढ़ने में लगता नहीं है? देख लो भाई, अब अगली बात, ये यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो नंबर लिख के दिया है इसमें आगे यूनिट लिख के नहीं दी है। हमें पता है कि जो पहले के जीरो होते हैं वो तो इनसिग्निफिकेंट होते ही हैं, यहाँ पे भी यूनिट लिख के नहीं दी है, तो फिर इसका मतलब ये है कि पीछे के डिजिट भी इनसिग्निफिकेंट है, और आंसर सिर्फ क्या हो गया, 101। क्या बात पूरी क्लियर है? अब देखो यहाँ पे कुछ बात, तो एक और तरीका है कि जब आप ऐसे लिख रहे हो यहाँ पे, तो उसमें जीरो होंगे, इसमें जो पीछे के जीरो है वो सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं होंगे, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि जिसने भी रीडिंग ओरिजिनली लिखी है उस पे डिपेंड करता है। अगर वो लिख के देता है 1800 केजी तो मानना पड़ेगा, और अगर वो गलती कर देता है 1800 के आगे केजी लगाना भूल जाता है, तो फिर मैं नहीं बोल सकता कि वो जो जीरो जीरो आगे लिखे हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे, तो नहीं है सिग्निफिकेंट। तो ओरिजिनली मेजर्ड क्वांटिटी विल डिसाइड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ये बात ध्यान रखना। ठीक, ओके। अब इसका एग्जांपल बता दूं, ओरिजिनली जो है ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको मैं और समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे सम लेंथ, कोई भी लेंथ मान लेते हैं, हमने मेजर करी, कोई रॉड की लेंथ होगी मेजर करी, कितनी, 2300, इतना इतना मिलीमीटर, ये हमने मेजर किया। अब आप देख रहे हो जो पीछे यहाँ पे आप दो जीरो देखो, आपको पता चल गया है कि यहाँ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इट हैज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अभी अगर मैं इसको किसी और यूनिट में भी एक्सप्रेस करके देता हूँ, अब किसी और को, ये मेरे पास आई थी 23 मिलीमीटर, अब मैं किसी और को भेजूंगा ना, तो मुझे क्योंकि पता है एग्जैक्टली कि यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, मैं क्या करूंगा, इसको अगर 2.3 मीटर में लिखता हूँ सपोज मीटर में, तो मैं इसको 2.300 साफ साफ बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 4 डिजिट तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। समझे बात को? 2300 मिलीमीटर अगर वो लिख के दे रहा है, जो पहला जिसने रीडिंग ली थी, ओरिजिनल बंदा जिसने रीडिंग ली थी, तो इसका मतलब मुझे पता है कि ये चारों डिजिट में फुल कॉन्फिडेंस है मुझे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई बोल दे कि यार नहीं, ये 2301 मिलीमीटर भी हो सकता है, क्या पता रीडिंग लेने में कुछ गलती हुई हो, कोई इफ बट नहीं है, ये 2300 ही है, उसके आगे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए इसको लिखते भी नहीं है। तो कितने ही सिग्निफिकेंट डिजिट है इसमें, 4, और क्योंकि 4 डिजिट मुझे कॉन्फिडेंस से पता है, तो जब इसको मीटर में लिखूंगा तो भी मैं इफ बट क्यों करूंगा, फिर मैं इसको 2.3 नहीं लिखूंगा। 2.3 लिखने का मतलब तो ये हो जाता है कि 2.31 भी हो सकता था, 2.312 भी हो सकता था, तो ये सब पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं ना। आंसर तो 2.300 है, क्योंकि यही एग्जैक्ट उसकी वैल्यू है। बात समझे क्या? तो ये समझ गए होंगे कि जो भी इनिशियली रीडिंग दी है उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है वो आप डिसाइड कर लो। समझे? चलिए, तो ये अब बात समझ आ गई। अगला पार्ट जरा, इसमें और भी एक पहलू होता है, वो समझेंगे ना तो आपको और अच्छा लगेगा। नाउ सपोज ओरिजिनल लेंथ इज, जो ओरिजिनल लेंथ है वो 2.3। अब देखो जिसने मेजर करके दिया उसने 2.3 तक ही दिया, तो इसका मतलब ये है कि उसको 2 डिजिट में ही कॉन्फिडेंस था। अब आप यूं ना समझ लें कि 2.3000 नहीं, ये जीरो जो है इसके बारे में उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना। अगर उसको कॉन्फिडेंस होता तो वो लिख देता, या तो जीरो लिख देता, या तो वो 2.31 लिख देता, या तो वो 2.34 लिख देता। मतलब उसको अगर कॉन्फिडेंस होता तो वो लिख देता ना,
उसको कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए उसने चुपचाप क्या 2.3 लिख के छोड़ दिया। तो हम भी क्या करेंगे, 2.3 लिखेंगे। सो टू सिग्निफिकेंट डिजिट है, इट कैन बी रिटर्न एज 2300 मीटर। लिखने को तो लिख दूंगा मैं 2300 मीटर, बट फिर भी ध्यान रखूंगा, मैं बताऊंगा, अगर ऐसा करता हूँ कि 2300 मीटर लिख के रखता हूँ, तो मैं लिखूंगा कि इट स्टिल कंटेन टू सिग्निफिकेंट फिगर। और वो दो सिग्निफिकेंट फिगर कौन से होंगे वो हमें पता है, वो यही है, उसके बाजू के जो है वो ट्रेलिंग है। तो या तो वो इस तरीके से लिखे, या तो वो उसको ऐसे लिख सकता है 2.3 इंटू 10⁻³ लिखे। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन करे कि 2.3, यहाँ पे 2 और 3 दो ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। समझे क्या बात को? तो इसलिए मैंने कहा कि इस तरीके के कंफ्यूजन को हटाने के लिए हमने स्टैंडर्ड तरीका जो बनाया साइंटिस्ट की कम्युनिटी ने, वो यही है कि आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। ये मैंने यही बात लिखी है, इफ द रीडिंग इफ इन रीडिंग इफ इन रीडिंग यूनिट इज मेंशन, यूनिट अगर मेंशन है तो फिर आप ये मेंशन का ये वाला होगा मेंशन, देन द ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। और अगर वो मेंशन नहीं है तो ट्रेलिंग जीरोस इनसिग्निफिकेंट होंगे। ये बात समझ में आ गई क्या? तो यही सब जो बातें हैं लिखा है मैंने, इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन इन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम नॉर्मली कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है वो भी आप समझ लेंगे अगले रूल में। व्हेन द नंबर इज, तो साइंटिफिक नोटेशन एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही होता है। साइंटिफिक नोटेशन के बारे में आपको फिर भी लिख के बता दूं, जब भी आपको कोई नंबर लिखना होता है, जैसे आपने 1080 मीटर ये रीडिंग है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, आप क्या करोगे 1.8, कितने सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, तो 1.8 तो आपको 4 सिग्निफिकेंट लिखना पड़ेगा। 1 पॉइंट, यहाँ पे जीरो आएगा, सॉरी, 1.08 और जीरो इंटू आप 10⁻³ मीटर लिखो, ऐसे लिखोगे आप। तो आपने क्या कर दिया ये, और साइंटिफिक नोटेशन की अच्छी बात जो कि अगले रूल में लिखा हुआ है कि 10⁻³ के होने से सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम काउंट ही नहीं करते हैं, कि चाहे 10 की पावर इनफाइनाइट हो, 10 की पावर 100 हो, ऐसे। अगला पॉइंट को देखते हैं, फिर वापस वहीं पे आऊंगा। व्हेन द नंबर इज एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जैसे लाइक इस तरीके से, देन एक्सपोनेंशियल टर्म डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। बात समझे? तो जैसे दिया हुआ है 12.3, तो आप इसको 1.23 लिख दो। आपको पता है सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो आपके फाइनल नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर इतने ही होने चाहिए। तो आपने लिखा 1.23 10 की पावर 1, ये 10 की पावर 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिसाइड नहीं करता। फिर आप चाहो तो उसको ऐसे लिख दो, लिखने का आपका मन कर रहा है तो, लेकिन ध्यान रखना सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं हो सकते किसी भी रीडिंग में, जो ओरिजिनल में थे वही लिखना पड़ेगा। तो 2.123 इंटू 10⁻² लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं, स्टिल वही का वही है। अब आप उसको ऐसे लिखते हो, सपोज 0.0123 आपकी इच्छा हो लिखने की तो आप लिखो, इंटू 10⁻³ कर दो, और आप चाहो तो 123 इंटू 10⁻⁻1 कर दो। पर अगर आपने आप इसको, और अगर आपके दिमाग में आया और आपने लिख दिया 12300 इंटू 10⁻³ लिखूंगा मैं, तो ऐसा है कि आपको ये लिखने की इजाजत नहीं है। कोई भी समझदार इंसान ऐसे रीडिंग लिख के नहीं देगा। वो अगर इस तरीके से लिख रहा है, एक तो 10⁻³ भी यूज कर रहा है, और तो अगर या तो वो ऐसे लिख रहा है, मतलब उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं इसके बारे में पता नहीं है, तो उसकी रीडिंग भी जो है वो कम रिलायबल है। और उसको पता है सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो फिर लिखेगा, जैसे यहाँ पे हमें पता है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो वो फिर लिख के देगा इट कंटेन्स 3, इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो भैया सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख के देगा अलग से कि उसमें है इतने, उससे बढ़िया चुपचाप ऐसे लिख देना। तो ये रूल क्यों बनाया गया? रूल इसलिए बनाया है कि किसी को कंफ्यूजन ना हो, आपको ऐसे लिखना है ऐसे लिख दो, आपके पास 10 तरीके लिखने के लिए, लेकिन आप ध्यान रखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं आपकी रीडिंग में, उसका जब ध्यान रखेंगे। आप अगर ध्यान रखेंगे तो फिर यू आर इररेस्पॉन्सिबल पर्सन हु इज टेकिंग दैट, हु इज डूइंग दैट मेजरमेंट। और
समझ गए ना बात को आप? कुल मिला के ऐसा होता है काम। मैं आपको और ऐसी एग्जांपल के तौर पे दे देता हूँ कि भाई इफ ओरिजिनल मेजर क्वांटिटी जो थी वो 1500 थी, 1500 हमने कोई लेंथ मेजर किया और वो 1500 मिलीमीटर आ गई, तो आप उस 1500 मिलीमीटर को आप ऐसे लिख सकते हो, आपको दिख चुका है साफ साफ कि सब में सब में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है यहाँ पे ऊपर लेके नीचे तक। पहली रीडिंग जो है उसमें कितने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट आपको मेंटेन करने हैं, फिर आप किसी भी तरीके से बदलो उसको। तो पहली बार में आपने देखा कि 1.500 × 10⁻³ लिख दिया आपने, 10⁻+3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर आपने इसको 1500 मीटर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी मर्जी करे आप 1.5 × 10 सेंटीमीटर में लिखो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता ही है ना, सेंटीमीटर से मीटर बदलना है, मीटर सेंटीमीटर बदलना है, 10 मीटर जैसे 1 मीटर है तो उसको आप लिख सकते हो 10⁻² सेंटीमीटर, 10⁻³ मिलीमीटर। आपको क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो लिख दोगे फटाफट। तो 10 की पावर में लिखना कौन सी बड़ी बात है, आराम से लिखा जा सकता है। बात ये ध्यान रखेंगे कि हमेशा पहला डिजिट उसके बाद पॉइंट और 1.500 जैसे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट इन्वॉल्व करने हैं, ये बताना है। अरे भैया मुझे क्यों आ रही है नींद? नींद नहीं आ रही, इसको इसको बोल सकते हैं थोड़ा सा मोनोटोनिसिटी आ जाती ना। तो भैया ये तो हो ही सकता है। चलिए अपन अभी देखते हैं, अभी हो जाएगा सब कुछ ठीक। पर देखो भैया आज के आज ये इतना शानदार आपका क्लियर हो जाएगा ना, इसके बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस बात को ध्यान दीजिए और देख डालिए पूरा। ऑल द अब यहाँ पे सब में 4 डिजिट है तो देखो सब में 4 मेंटेन किए हैं, ऐसा कोई नंबर नहीं जिसमें मैंने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट को मेंटेन नहीं किया। अब 1.5 रीडिंग है तो भैया 1.5 अगर रीडिंग मीटर रीडिंग है, इसका मतलब उसको सिर्फ दो नंबर में ही कॉन्फिडेंस था, राइट। तो आप भी जब इसको अलग अलग फॉर्म में लिखोगे, मान लेते हैं जरूरत पड़ गई आपको अलग अलग फॉर्म में लिखने की, तो आप भी इसको इस तरीके से ही लिखोगे कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट ही हो। आप यूं ना कर देना कि आप तो 1.50 × 10⁻³ लिख रहे हो, इसका मतलब तो आपको रीडिंग मिली थी ये, जिसने रीडिंग ली थी उसको तो कॉन्फिडेंस नहीं है कि यहाँ पे आगे 0 ही आएगा, आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। बात को समझ में आ रही है? तो आप इसके आगे इस तरीके से अपने मन से कुछ कुछ नहीं कर सकते। आपको ध्यान रखना होगा कि आपको जो रीडिंग मिली है आप उसको जब पास ऑन करें, आप किसी भी फॉर्म में लिख दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप जब रीडिंग को पास ऑन करें ध्यान रखें सिग्निफिकेंट फिगर सब में सेम रहेगा, चाहे किलोमीटर में लिखो मिलीमीटर में लिखो, सब में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अरे बबुआ क्या समझ में आ रहा? तो ये बात का ध्यान रखना होता है। अब आपको यहाँ पे मैं आपको चेक करना है आपको क्या समझ में आया। फटाफट जरा इन सब के क्वेश्चन, इन सब के आंसर निकालो जरा फटाफट। वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करो और आप इसका आंसर निकालो। तो पहली बात तो ये भैया सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और इस तरीके से आपको एकदम क्लैरिटी से चीजें समझनी है, नीट में अच्छे मार्क्स लाने हैं। थ्योरी तो यहाँ पे वैसे ही मैं पूरी ऐसी क्लियर कर देता हूँ कि कुछ बचना नहीं चाहिए। एनसीईआरटी में जो भी होता है वो सब ऑलमोस्ट मैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके कवर कर देता हूँ। तो सब्सक्राइब कर लो स्टूडेंट्स, और कमेंट करके ही बताया करो कि आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि वो कमेंट्स जो है वही तो है एकमात्र कमेंट। यहाँ पे वीडियो मैंने बना दिया उसके बाद छोड़ दिया, अब उसमें कुछ सुधार करना है नहीं करना है उसके लिए तो आप ही बताओगे, और आपको अच्छा लगा, आपको फायदा हुआ है ये आप अगर लिखोगे तो उससे कहीं ना कहीं मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि जो समय मैंने दे दिया इसमें इससे किसी को तो फायदा हो रहा है। इसलिए स्टूडेंट्स कमेंट करके बताया करो और सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन नहीं होता था इस तरीके से, वो बेल आइकन करके होता है सब्सक्राइब के बाजू में, तो सब्सक्राइब करो ऐसे, और फिर बेल आइकन करके होता है ना उसको प्रेस करो, क्योंकि इसको प्रेस करोगे तो भाई तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आएगा। तो ये बात ध्यान रखो भैया। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी फायदा उठा सके। चलिए स्टूडेंट, तो अब इसमें आपने मेरे ख्याल से सारे के सारे कर लिए होंगे। मैं बोलूंगा इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, इसमें है 3, क्योंकि 3 नॉन जीरो डिजिट्स है साफ साफ। इसमें क्या है, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे दो डिजिट दिख रहे हैं नॉन जीरो, उनके बीच में एक डिजिट आ गया है जीरो। तो अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है तो सिग्निफिकेंट ही होगा ना भैया। उसको तो पता है ना 2.0 के बाद 5 भी इसको पता है कॉन्फिडेंस से। फिर यहाँ पे बात करते हैं कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, 1। क्यों कभी भी आप इस तरीके से एक्सप्रेस करोगे नहीं इसको। 5 अगर आपको कॉन्फिडेंस होगा ना कि आपके मान लेते हैं 4 डिजिट तक कॉन्फिडेंस, तो आप 5.000 तक ऐसे इंटू 10 की पावर करके लिखोगे। आप कभी भी इस तरीके से लिखोगे नहीं रीडिंग को। आपको रूल याद रखना है। रूल कौन सा है? रूल नंबर, तो कोई ना कोई तो रूल होगा ये वाला। अगर नंबर लेस देन 1 है तो जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट में, और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में, तो ये जो जीरो है ये दोनों इनसिग्निफिकेंट होते हैं। ये वाला फॉर्म अपन ने पढ़ा हुआ है। तो चलिए वापस आ जाते हैं। तो ये क्या है, 1 सिग्निफिकेंट डिजिट हुआ। यहाँ पे कितने हैं? अब देखो यूनिट लिखी है, यूनिट लिखी है तो फिर आप मजबूर हैं, आपको पता है कि उसने अगर यूनिट लिखने के यूनिट के साथ साथ उसने अगर 2 जीरो लगाया है, मतलब कॉन्फिडेंस है, मतलब इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। फिर यहाँ मैं लिखता हूँ फटाफट, देखो 0.00 तक है तो उसको आगे तक कॉन्फिडेंस है कि आगे 00 है कोई, तो सीधे लिखूंगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पे। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट होंगे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, 10 की पावर में 18 भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दो नंबर है जो उनको कॉन्फिडेंटली पता थे, इसलिए उनने सिर्फ वो दो ही लिखे। तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आप बोलोगे। 2400, अब आप बोलो स्टूडेंट्स खुद ही बताओ क्या होगा। 2400 को यूनिट दिख रही है आपको? इसको और इसको कंपेयर कर लो। तो अच्छा आपको लिखना भी होगा है ना, तो फिर मैं नहीं करता हूँ। ये और ये आप देख लो, तो यहाँ पे तो आप देख रहे हो कि 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, राइट? क्योंकि वहाँ यूनिट है, पीछे के 2 जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट हुए क्योंकि यूनिट है, उसको पता है। यूनिट ही नहीं दी भैया तो मेजरमेंट क्या किया तुमने? तो फिर इसलिए जो बाकी जो जीरो है वो कोई काम के नहीं रहे। ये पीछे के जो जीरो है उनका कोई अब यहाँ मतलब नहीं रह गया। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अच्छा आखिरी में अगर आप देखते हो तो कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स के पहले जीरो होते हैं वो सब नेगलेक्ट हो जाते हैं, और बाद के जीरो यहाँ पर रहेंगे क्योंकि डेसिमल के साथ है। डेसिमल के साथ है इसलिए पीछे के जीरो क्या रहेंगे? सिग्निफिकेंट रहेंगे। तो आप यहाँ के देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो आप बोलोगे 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या बात समझ में आई है? बोलिए। तो बस स्टूडेंट्स ये तरीका होता है। ठीक, तो डेसिमल होगा ना तो पीछे के जीरो लिखे हैं वो सब सिग्निफिकेंट, लेकिन अगर डेसिमल नहीं है तो उसी केस में आपको फिर सोचना पड़ेगा। बस चलिए इतना ही था। अब अगर हम समझ गए हैं सिग्निफिकेंट पूरी तरीके से, तो हम राउंडिंग ऑफ को और समझ लेते हैं। राउंडिंग ऑफ क्या होता है? देखो राउंडिंग ऑफ कब करना पड़ता है? राउंडिंग ऑफ हमें तब करना पड़ता है जब आपको जो भी सिग्निफिकेंट आपने तो कोई मेजरमेंट किया, जैसे 2.3 इंटू 4.8 कर दिया फाइनली इस तरीके से। अब आपका कुछ आंसर कोई बहुत बड़ा तगड़ा सा आ गया, इसमें कितने नंबर आएंगे? इसमें करीब मेरे को लग रहा है 4 डिजिट आने की संभावना है, 4 डिजिट आने की संभावना है। पर बात यह है कि वो 4 डिजिट आएंगे, उन चारों डिजिट में क्या फुल कॉन्फिडेंस है, हमको ये बताना है। तो उसके लिए कुछ रूल है स्टूडेंट्स, राउंडिंग ऑफ। हमें राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं देखें, कुछ रूल है। if the digit to be rounded off is more than 5, जैसे यहाँ पे हमें 6.87 को राउंड ऑफ करना था अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमें उसे राउंड ऑफ करना था। अभी राउंड ऑफ इसलिए भी करते हैं, मैंने बताई दिया आपको कि सब्सट्रैक्शन एडिशन वगैरह करते हैं तो अलग अलग नंबर्स जिनको आप ऐड कर रहे हो या कर रहे हो या सब्सट्रैक्ट कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, उनमें अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो फाइनल नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उसके लिए बात करेंगे, और वो फाइनल नंबर उसने उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स लाने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है? राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो मैं बताता हूँ आपको समझ में आने लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहा है, बड़ा ही इजी है ये, कि अगर जो डिजिट आपको राउंड ऑफ करनी है वो 5 से बड़ी है तो कुछ मत करिए,
जो पीछे वाली जो उसके पहले वाली डिजिट है उसको 1 से बड़ी कर दीजिए। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बड़ा हम ये सब काम करते रहते हैं। भाई किसी ने 18 रुपए की कोई चीज है ना, तो हमारे यहाँ खुद चलता है, अपन तो देसी लोग है भैया। 18 रुपए की चीज है तो हम 20 में नहीं लेना चाहते उसको। लेकिन बात वही है कि जैसे ये कहें बेचने की बात आएगी ना, तो हम बड़े चतरे लोग हैं। जैसे मान लेते हैं 18 की चीज है, क्या हम सोचेंगे साला 20 में बिक जाए ना, उसका प्राइस ही 20 बताया जाए। हम लोग मोटा मोटा सोचने की कोशिश करते हैं। 18 18 कौन दिमाग में रखेगा, अरे 18 नहीं रे भैया 20 था, ऐसा। राइट। लेकिन उसमें हम इतने दयालु भी है कि मान लेते हैं 12 है ना, या 112 है, भाई 112 है, किसी को आपने 112 रुपए उधार दिए थे, अब उसे वापस लोगे तब कितने लोगे? हम्म। आप भी शर्म कर लोगे थोड़ी सी, और बोलेंगे भाई ठीक है बस 110 ही दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। आप वो दो लोगे ही नहीं। आपने क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। आपने क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। हाँ, आप अगर 114 भी होता इस तरीके से 114, तो भी आप बड़े दयालु इंसान हैं। आप क्या कर दोगे इसको, इस तरीके से बड़े उदारवादी, बड़े अच्छे इंसान है, तो आपने 110 ही लिए। लेकिन 116 होता ना, तो आप बोलते भैया 116 नहीं, आपका मन बोलता भाई 116 मतलब ये तो 5 पार कर गया है, मैं तो 120 ही मिल जाए तो अच्छा है। क्योंकि वो लिमिट पार हो गई उसकी, अब वो 120 की कैटेगरी में आ गया। तो ऐसे हैं भैया दिल वाले यहाँ के लोग। राइट। अब ऐसे ही रूल बने हुए हैं राउंडिंग ऑफ के भी। तो रूल बड़े सिंपल से है। अगर डिजिट जिसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, जैसे कि ये 7 है, अगर वो 5 से ज्यादा है, अगर वो 5 से ज्यादा है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हो गया हो गया। तो जो प्रीसीडिंग मतलब ये 8, उसको आप 1 से बड़ा कर दोगे। अरे आपको खुद को पता ही है, अगर ये 6.87 है तो आप क्या बोल दोगे उसको, 6.9 ही बोल दोगे, कौन बोलता बैठेगा उसको 6.87। सपोज आपके पास ये 5.478 आ जाता है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, 478 है ना, 478 है, तो आप बोलोगे यार 78 तो 80 के बराबर ही होता है यार, ऑलमोस्ट हमारे लिए तो आप इसको ऐसे लिखते, जो बीच का जो शब्द है ना, उसको आप सीधे 5.480 लिखने की कोशिश करते, पर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को कम करना था, तो आपने ये जीरो हटा दिया बाद में। डिपेंड करता है कि वो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स, मान लेता हूं मैं एक नंबर और देता हूं कि 5 पॉइंट, अब आगे आगे बढ़ते हैं, चलो चलो कोई बात नहीं, 5.45, 1 2 3। अब मीटर ये कुछ आया भाई, रीडिंग मान लेते हैं। आपको कोई बोलता है कि इसको सिग्निफिकेंट, इसको इसमें तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 6 सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर। आपको कोई बोलता है कि इसको राउंड ऑफ करो ओनली अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप क्या करोगे, सीधे यहां तक आओगे ना। तीसरा नंबर कौन सा, ये रहा 5। अब बात है कि ये 5 और उसके पीछे वाले तय करेंगे कि यहाँ पे 5 रहेगा या नहीं रहेगा। सॉरी स्टूडेंट, पता नहीं, मैं भी लगता है थोड़ा सा मोनोटोनिसिटी के कारण बोर हो रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं, एकदम क्लियर। तो ये क्या है, 4.51, मैं इसको 7 करता हूँ फॉर इंस्टेंस। और आप क्या चाहते हो कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। तो अब 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तो भैया ये 700 है ना, आपने किसी को 723 रुपए उधार दिए, 723। मान लीजिए पेटीएम वेटीएम का जमाना नहीं है, पुराने जमाने की बात करिए, और आपको किसी को 723 रुपए आपने दे दिया, कोई आपको 723 किसी को वापस करना है, तो आप खुद ही जो है थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेते हो, और 700 रुपए लेकर ही संतुष्ट हो जाते हो कि चलिए छोड़िए 700 रुपए काफी है। इस तरीके से भी होता है। राइट। तो आपने क्या किया, आपने देखा कि ये जो हाँ, अभी हमें करना क्या था, हाँ 700 ठीक है। तो आपने बिल्कुल सही किया, 700 लेके भी आप रह जाते हो, बिल्कुल सही किया। लेकिन अभी यहाँ पे देखो, तो आपने एक चीज कोशिश करी कि इसको आपने 5.45700 ही रहने दिया, क्योंकि आपको पता है कि यार चलिए वो 723 है, उसको 700 ही बोल दो। राइट। तो
अब पर बात यह है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जाना है भैया, अभी तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ये हमें बाकी आखिरी में जो जीरो होंगे उसको मैं अब हटा दूंगा फाइनली। पर अगर कोई नॉन जीरो डिजिट होता तो उसको हटा पाता क्या? नहीं हटा पाता ना। तो अब आप देख रहे हो कि जैसे ये 4 डिजिट है, अब आपको देख रहे हो कि एक नंबर जो है आखिरी में 7, उसको, ये आखिरी में जो 7 है उसको और राउंड ऑफ करना है। तो आप 7 को राउंड ऑफ करोगे तो आप देखो स्टूडेंट 57 को आप क्या लिखना पसंद करोगे? 50, 57 को आप क्या लिखना पसंद करोगे? 50 की 60? मैं तो 60 ही लिखता, क्योंकि यही हमें हमारी आदत रही है बचपन से, राइट। तो आप क्या करते, इस 57 को 60 लिख देते और फाइनली ये बन जाता 5.4600, जो भी लगाना लगा दो फाइनली। क्योंकि मुझे बोला गया है कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लाना है, तो मैं आंसर बोलता 5.46 अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। बोले ना, समझे ना बात को? ऐसे करी जाती है। अभी तो एक ही रूल पढ़ा था हमने, अगला रूल क्या है? हाँ, तो पहले रूल में तो ये था कि अगर वो मोर देन 5 है तब तो कोई चिंता ही नहीं है, उसके पहले वाले डिजिट को आप बढ़ा चढ़ा के बता दो, एक से बढ़ा दो। अब इफ द डिजिट टू बी राउंड ऑफ इज लेस देन 5, है ना, लेस देन 5, तो ऐसे में क्या है, देन इट इज प्रेसिडेंस इज लेफ्ट अनचेंज। तो ठीक है भैया, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि, मैं जरा इसको मिटा देता हूँ तब आपको समझाता हूँ। वो हम जानते हैं अगर वो लेस देन 5 है, जैसे 5 पॉइंट लिखा तो है वैसे यहाँ पे 3.94 है, वो 3.94। तो 3.94 में जो 4 है उसको आपने हटा दिया, आपको 4 को हटाना था, उसको राउंड ऑफ, उसको राउंड ऑफ करना था। तो आपने देखा कि भैया 94 है क्या, तो आपने देखा 94 को आप हटाओ ना, 4 को 90 ही लिख दो, ऐसे ये तरीका होता है। अच्छा, और एग्जांपल देता हूं मैं स्टूडेंट्स। 5.624 ये है। अब आपको अगर कोई बोले कि इसको राउंड ऑफ करो अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ओके, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, तो सिर्फ आपको पहले दो टर्म चाहिए। तो आप देखो सीधे 600, 600 आपने किसी को, अगेन वही बात बोलता हूँ कि अगर आपने किसी को 624 रुपए दिए हैं, तो हमारे इंडिया में हम किस तरीके का सिस्टम फॉलो करते हुए, ठीक है 624 मतलब 600 ही मान लो, इस तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर ये 651 होता ना, तो फिर मैं 700 ही बोलता, बोले 700 कर दो इसको। ये क्या है, अभी फिलहाल तो बड़े बड़े नंबर में तो आप ऐसे ही करोगे ना, अगर इसके आगे और 10 लगा होता इस तरीके से, तो 10651 है तो आप क्या करते, 10700 एक्सपेक्ट करते कि यार ये 5 से बड़ा हो गया, तो मतलब 50 से ज्यादा हो गया तो 100 चाहिए, 50 से कम है तो क्या चाहिए, ठीक है मत देना, हटा पंचा, इस तरीके की बात हो रही है यहाँ पे, इसको बोलते हैं चलिए, ये है राउंडिंग ऑफ। और आखिरी चीज स्टूडेंट्स, अब ऐसा हुआ कि आपको जो डिजिट राउंड ऑफ करना है वो 5 है और उसके पहले वाली डिजिट भी 5 है ना। जैसे यहाँ पे आप देखो 4.35 और 5 बोल दिया मैंने, उसके पहले वाली डिजिट कुछ है, लेकिन जिसको आपको राउंड ऑफ करना है, पहले तो आप देख रहे थे जिसको आपको राउंड ऑफ करना था वो या तो ऐसे 7 था, 5 से बड़ा था, या तो फिर 5 से कम था। अगर 5 से बड़ा है तो उसको हटाओ, उसके पहले वाले डिजिट को 1 से बढ़ा दो, मतलब इसको 9 कर दो। ठीक, अगर वो 5 से छोटा है तो आप क्या करोगे, इसको ऐसा का ऐसे ही रहने दोगे। ये आपने देखा, 5 से कम है तो उसको आप ऐसे ही नेगलेक्ट कर दोगे। लेकिन अगर जिसको राउंड ऑफ करना है वो डिजिट 5 ही निकली, तो क्या रूल है बाबा, जैसे 4.34 है, 35 है, 4.345 है, मैं क्या करूं, तो मैं देख रहा हूँ 5 है आखिरी, इसको राउंड ऑफ करना है। अगर इसको राउंड ऑफ करना है तो हम देख लेंगे बस एक इसके पहले वाली शक्ल। हाँ बिल्कुल स्टूडेंट्स, अब रूल क्या है, तो अगर पिछले वाली डिजिट जो है, अगर जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है वो 5 है और उसकी प्रीसीडिंग डिजिट अगर वो ऑड है, तो आपको उसको एक बढ़ा के इवन कर देना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसको याद किए बिना आपसे होगा नहीं। यहाँ पे ही कंफ्यूजन है, बाकी तो सब इजी नॉर्मल है, अगर मैं आपको रूल बताता भी ना तब भी आप कर डालते, इतना आसान है बाकी तो। सो क्या बोल रहे हैं,
अगर डिजिट जिसको राउंड ऑफ करना है वो 5 ही निकली, जैसे ये, और उसकी पीछे जो डिजिट है वो सपोज 3 है, तो फिर आप 3 को बढ़ा के क्या कर दोगे, 4 कर दोगे। मतलब आप कुल मिला के अगर राउंड ऑफ करने वाली डिजिट जो है वो 5 निकली, तो उसके पहली वाली डिजिट को आपको इवन ही बनाना है और बढ़ा के बनाना है, बस इतना सा था। तो ये है स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट वाला, जहां पे आपको हो सकता कंफ्यूजन ये। ठीक, क्या आगे बढ़ जाते हैं अब। सो ये मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर आप चाहो तो फटाफट निकाल दो। मैं वैसे आंसर तो थोड़े लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं है, पर ठीक है। हर किसी इसमें आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक पहुंचना है और राउंड ऑफ करना है। तो आप देखो स्टूडेंट्स, राउंड ऑफ करना है आपको 3, 6, 8, 7, 9, आपको करना है इसको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। मतलब ये जो लास्ट डिजिट है आपको इसी को राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ का मतलब ये है कि इसका इसको इधर उधर कर दो। तो राउंड ऑफ करने के भी रूल अपन को क्या पता है कि अगर जो डिजिट दिख रही है वो 5 से बड़ी है, तो यार 79 को आप क्या बोलना चाहोगे, 79 को तो आप 80 बोलना चाहोगे ना। वो वही किया है उन्होंने, वही किया है, 79 को 80 करने की कोशिश कर दी है। और क्योंकि 4 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, पांचवा डिजिट जो है वो कॉन्फिडेंटली नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए उसको हम लिखेंगे भी नहीं। क्योंकि अगर हमने लिख दिया, तो अगर मैंने लिख दिया इसका मतलब मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अरे भैया, जो लोग ने रीडिंग दी वो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है, तो तुम कहाँ से कॉन्फिडेंट हो सकते हो, बात समझे ऐसा। सिमिलरली यहाँ पे कितना है, इस तरीके से आपने सिग्निफिकेंट कर दिया। फिर 101.00, भाई ये तो सिग्निफिकेंट है ही, लेकिन इन सबको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, राइट। तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। अब देखोगे ये जो नंबर है ये 5 से कम है, 5 से कम है, तो फिर आपको पीछे वाले डिजिट जो है इसको कुछ नहीं करना है। आपको पता ही है ना 84 को आप क्या करोगे, 84 को आप 80 ही रहने दोगे। 86 होता तो आप बोलते 90 कर दो। 85 होता तो क्या करते, ये बड़ी देखने वाली बात है। तो 85 होता तो मैं उसको 8 ही रहने देता। क्यों? क्योंकि जो जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है उसकी पहले वाली डिजिट क्या है, इवन। तो आंसर यहाँ पे अपन क्या ध्यान रखेंगे, मेक इट इवन। क्या? मेक इट इवन। अगर वो ऑड रहा, जैसे वहां पे 75 होता ना स्टूडेंट्स, तो मैं इसको 8 लिखता, पर 85 था तो मैंने इसको सिर्फ 8 ही लिखा। तो क्या कारण है, जो और डिजिट है उसको बढ़ा के क्या करना है, इवन कर देना है। सो अब देखो यहाँ पे जो डिजिट इसको आपको राउंड ऑफ करना था वो है 5, 5, और उसके पहले वाली डिजिट क्या है, ऑड है, तो आपने क्या कर दिया, इसको बढ़ा के इवन कर दिया। अब यहाँ पे आओ स्टूडेंट्स, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक जाना है। ऑलरेडी पीछे एक जीरो लगा हुआ है, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं, वो जीरो लगा तो हुआ है, लेकिन डिमांड ये है कि उसका सिग्निफिकेंट डिजिट कम करना है। तो ये तो हटा दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 5 आ गया। अब 5 को तो राउंड ऑफ करेंगे, तो 5 को जब राउंड ऑफ किया तो मैंने ध्यान दिया कि उसके पहले वाला डिजिट क्या है, वो है क्या, इवन है क्या, तो इवन है तो छोड़ दो उसको, इवन से बड़ा प्यार है। वो इवन नंबर को कुछ नहीं करती है, ये करता है ये रूल। आखिरी देखो 11 पॉइंट क्या क्या है, 2.51। अब यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट्स, ये 0.12 और ये 5 1 है। तो 5 1 जो है, 5 1 किसके क्लोज है, 100 के क्लोज ज्यादा है। 5 1 क्लोज है किसके, 100 के। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि 5 मतलब 5 1 एक्चुअली क्या हो गया, 5 से बड़ा हो गया। ये जो क्वांटिटी जिसको मुझे राउंड ऑफ करना है, ये है तो 5, लेकिन उसके पीछे क्या है, उसके पीछे एक प्रकार से 1 आ गया, तो उसको 5 से बढ़ा दिया उसको थोड़ा सा, राइट। तो 5.1 बढ़ा दिया उसको। तो 5 से बड़ा हो गया ना, तो क्या करना होता है, 5 से बड़ा हो गया तो उसको हम, जो उसके आगे वाला, इसके जो पिछला डिजिट होता है, प्रीसीडिंग डिजिट होता है, उसको हम बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि आपने 1.11.1251 लिखा, या आप 11.125 के आगे, 125 के आगे आप क्या लिखते, 5 क्यों, आप 6 लिख देते, क्या फर्क पड़ता है, कुल मिला के वो बड़ा होना चाहिए। एक मिनट रुक जाओ स्टूडेंट्स, ये हटाया इसको,
इसको 7 लिख देता मैं, 7 1। तो 7 1 लिखते तो आप साथ साथ देख पा रहे हो 27 है भाई, 270 है, तो उसको आप क्या करना चाहोगे, 300 लिखना चाहोगे ना। वैसे ही 251 लिखा हुआ है, तो आधी रेस से तो बाहर ही हो चुका है, तो 251 को आप 300 ही लिखोगे। समझे बात को? अब मैंने आपके लिए सारी बातें समझा दी। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्या बोला है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। देखो, हम जब भी साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो जो पावर ऑफ 10 रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी, वो होता है, मतलब पावर ही ऑर्डर है। क्या है? पावर ही ऑर्डर है। आप जब लिखते हो 2 इंटू 10⁻11, सपोज लिखा था आपने 2 इंटू 10⁻11 मीटर मान लेते हैं, ऐसा बहुत बड़ा नंबर लिख दिया मैंने, सपोज कुछ है ऐसा, तो आप इसमें बोलोगे कितनी तो कितना ऑर्डर है यहाँ पे, तो हाँ बोलोगे आप क्या है पावर, तो 11 है। पर ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हम ये ऑर्डर जब भी बताते हैं जब हम अच्छे से राउंडिंग ऑफ कर देते हैं पूरे नंबर का। तो अभी आप देखोगे एग्जांपल, आपको समझ में आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग, चलिए चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो भाई 49, 49 को आप लिखो पहले साइंटिफिक नोटेशन में। कैसे लिखा आपने? 4.9 इंटू 10⁻1, और 10⁻1 ही क्या हो गया इनका, तो 1 क्या हो गया इसका, ऑर्डर, ऑर्डर। ठीक, अब अगेन 5.1 इंटू 10⁻1। तो अब बिल्कुल यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक प्रकार से क्या होता है, ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, नंबर्स को जेंटलमैन की तरह लिखना। 49 लिखो और ऐसे लिखो, अंतर है। आपने 51 लिखा या 5.1 इंटू 10⁻1 लिखा, काफी अच्छा किया। आप 0.049 है, तो आप पहले उसको लिखो भैया ऐसे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 4.9 इंटू 10⁻2, ये आपने इस तरीके से लिखा उसको पहले, और उसके बाद आप ऑर्डर बताओगे, तो ऑर्डर कितना है। अच्छा, इसमें भी सोचने वाली बात है कि अभी आप ऑर्डर नहीं बताओगे, अभी आप उसको कंप्लीटली राउंड ऑफ करोगे। तो राउंड ऑफ करने के लिए एक छोटा सा रूल है यहाँ पे, क्या है, फॉर राउंडिंग ऑफ लास्ट डिजिट इज सिंपली इग्नोर्ड इफ इट इज लेस देन 5, और इंक्रीज कर देंगे अगर वो 5 या 5 से ज्यादा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है ये जो टर्म है, इसको पूरे को राउंड ऑफ करना है, तो ये 5 से कम है, इट्स लेस देन 5, तो आप उसको भूल जाइए, आंसर हो गया 10⁻2। राइट, इस तरीके से वो देखते हैं। फिर अभी देखो यहाँ पे 0.050, आप क्या करोगे, 5 पॉइंट जो भी लगाना है आप लगा दो, इंटू 10⁻2। ठीक, तो अब यहाँ पे 5 है, तो 5 देखो यहाँ पे, अगर वो 5 है या 5 से ज़्यादा है, तो आप उसको इंक्रीज कर दोगे, सीधे 10 कर दोगे। तो आपने सीधे 10 कर दिया, 10 इंटू 10⁻2, तो अब कितना आ गया, 10⁻1। ध्यान रखेंगे, हम क्या करेंगे, हमेशा राउंड ऑफ कर देंगे, मतलब वो जो टर्म है ना, पावर के अलावा जो टर्म है उसको आपको पूरा खलास कर देना है ये। तो यहाँ पे आखिरी चीज है, देखो ये 0.51 है, मैं इसको ऐसे देता हूँ 5.1 इंटू 10⁻2। ठीक है, आपने साइंटिफिक नोटेशन लिख दिया। अब आप देख रहे हो ये जो क्वांटिटी है 5 से बड़ी है ना, तो ये खुद 10 हो जाएगी। तो आपने देखा 10⁻1 आ गया। राइट, तो आप कर क्या रहे हो, जो पावर वाली टर्म है उसके अलावा जो भी है उसको पूरा राउंड ऑफ कर दो, और उसके लिए तरीका ये है कि वो 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है तो उसको 10 कर दो, और 5 या 5 से बड़ी है तो उसको 10 कर दो, और 5 ही है, 5 से कम है, तो फिर आप उसको जैसे आपने यहाँ लिखा, रहने दो 4.9 न्यूटन की पावर, ये 3 बड़े अच्छे एग्जाम्पल है। 4.9 न्यूटन की पावर -2, 5.0 इंटू 10⁻²। लेकिन आपने देखा कि 4.9 वाले केस में 10⁻² रहा, और 5 वाले केस में 10⁻1 रहा। तो ये अंतर क्यों आया है, सिर्फ अंतर इसलिए आया है कि अगर आप 5 से कम है, अगर आप 5 से कम है, तो फिर आप
भूल जाइए उसको, उसको सीधे इग्नोर कर दीजिए। और अगर आप 5 या 5 से ज्यादा है तो आप उसको 10 कर दीजिए, सीधे 10 कर दीजिए। समझे बात को स्टूडेंट्स? अब फाइनली आखिरी चीज बची स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी और इसको खत्म कर देते हैं। तो आखिरी चीज क्या है, देखो, रूल्स फॉर एरिथमेटिक ऑपरेशन बाई मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे वही देखना है। अगर एडिशन हो रहा है ना नंबरों का, तो देखो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द रिजल्ट क्या होगा, number of decimal places in the result should be equal to the number of decimal places of that term in the operation which contain lesser number of decimal places। अरे बाप रे बाप, आप लोग का दिमाग तो घूम ही जाएगा, ये क्या लिख दिया भैया। मैं सिंपल शब्द में बताता हूँ। कुल मिला के कोई नंबर है दो जिनको आप ऐड कर रहे हो, सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप देखोगे दोनों डिजिट में जो डेसिमल के बाद कितने नंबर है उसको देखोगे, डेसिमल के बाद कितने नंबर है उसको देखोगे, जिसमें कम नंबर होंगे बस उतने ही नंबर हमारे फाइनल में होंगे। देखो सीधी सी बात है, अगर ये जो डिजिट है ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक कंफर्म्ड है, इसको पता है कि ये तो 0.587 पूरा है, और ये जो डिजिट जिससे भी लिया गया है इसमें आप देख रहे हो कि 12.5 ही है, मतलब इसको आगे नहीं कॉन्फिडेंस है कि आगे 12.50 है, क्या पता वो जीरो कह दे और आंसर आ जाए 12.51, तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए जितने में कॉन्फिडेंस था उतना ही लिखा। तो बात यह है कि अगर मैं इनको सब्सट्रैक्ट करके ऐड करके कुछ लेके आ रहा हूँ रिजल्ट, और उसमें से हम देख रहे हैं कि दोनों में से ये जो है ये ज्यादा कॉन्फिडेंट है, राइट, लेकिन इसमें तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, जो इसके आगे अगर मैं पॉइंट 12.500 लगा के इसको ऐड करता हूं तो भी मैं देख रहा हूं कि वो जो 12.500 लिखा है, मुझे इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है ना। यहाँ पे 01 भी तो हो सकता था, और 01 होता तो ये टर्म अलग आ जाता कि नहीं आ जाता, यहाँ पे भी तो 1 हो सकता था, तो यहाँ पे पूरा का पूरा टर्म अलग आ सकता था कि नहीं अलग आ सकता था। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जिस भी नंबर में डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर हो, सिग्निफिकेंट नंबर, हम उतने ही सिग्निफिकेंट नंबर रखते हैं, उतने ही टर्म्स डेसिमल के बाद उतने ही टर्म रखते हैं ये। तो फाइनली एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपने सम किया 2.29 वर्सेस 2.29 और किसका 62.7, तो 2.29 प्लस 62.7, और आपको यहाँ पे एक जीरो लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको ऐड करना है ना। हाँ ओके, तो अब यहाँ पे ये कितना हो गया, ये 9 हो गया, ये 7 तो 9 हो गया, ये कितना हो गया, ये 4 हो गया, और ये 6 हो गया, 64.99 हो गया। अब हमारे पास हम देख रहे हैं कि जो ओरिजिनल डिजिट थी उसमें तो दो, और इसमें डेसिमल के बाद एक ही तक कॉन्फिडेंस था, तो अगर इसको डेसिमल के बाद एक ही में कॉन्फिडेंस है तो फिर जो हमारी फाइनल रीडिंग है उसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट में कैसे कॉन्फिडेंस आ सकता है। तो ऐसे में क्योंकि अब राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो राउंड ऑफ करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या हुआ, अब देखो ये 9 है, तो 9 को तो मैं क्या लिखना चाहूंगा, सीधे 10 ही लिखना चाहूंगा। तो यही बात थी कि जिसको राउंड ऑफ करना है वो अगर 5 से बड़ी है तो पिछले वाली जो टर्म है वो तो 1 से बड़ी जाएगी, तो 64 पॉइंट, अब ये क्या होगा 9 के बाद 10 ही होगा, तो जैसे ही वो 10 होगा तो ये 4 की जगह क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 65.00 ऐसे। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पे भी लिखा है, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं हम इनका, सब्सट्रैक्ट करते हो इनको तो आता है ये, ठीक, सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये आया। अब बात ये है कि जो डिजिट ये है इसमें 7 एक ही मात्रा है, मतलब कॉन्फिडेंस उसको एक रीडिंग जो है उसमें कॉन्फिडेंस सिर्फ डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट तक आ रहा है, तो फिर जो फाइनल आंसर आएगा उसमें भी एक से ज्यादा पे कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता बस, तो 19.59 है ना। तो आप देख रहे हो कि जिस डिजिट को आपको राउंड ऑफ करना है वो 9 से बड़ा है, तो आप ये सीधा सा बोलेगा 19.6 कर दो मुझे, खत्म। तो कर दिया 19.6, आफ्टर राउंडिंग ऑफ 1 प्लेसेस इट बिकम्स इतना। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा रूल अलग है, मल्टीप्लिकेशन में हम सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, जिस नंबर में जिन जिन नंबर को हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट चल रहा है, जिन जिन नंबर को हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं फाइनल आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, आपको राउंड ऑफ करके फाइनली
उतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके आना है, यही तो है, सिंपल सा। तो मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल देखो यहाँ पे 2.4 इंटू 3.65, 2.4, तो इसका मतलब ये है कि 2.4 थोड़ा सा कम प्रेसिशन रखता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कम है। तो ऑब्वियसली अगर एक रीडिंग जो है 2.4, इसमें दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही है, उसको दो ही नंबर में कॉन्फिडेंस है, तो फिर फाइनल आंसर में कैसे ज्यादा हो सकता है? फाइनल आंसर में कैसे ज्यादा संख्या पर, मैं इसी बता देता हूँ कि ये कितना आता है स्टूडेंट्स, ये भी देखना जरूरी है ना। 2.4, 2.4 इंटू 3.65, ओके, ये आता है स्टूडेंट्स 8.76, ये आता है 8.76, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 8.76। पर अब आपको सिर्फ और सिर्फ दो सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, तो आप इसको राउंड ऑफ करोगे। अब आपको पता है कि ये तो नंबर जो है 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो आप उसको राउंड ऑफ करके क्या कर दोगे, 7 का 8 कर दोगे, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 8.8 बन जाएगा, 8.8 बन जाएगा। 7 6 का क्या कर दिया आपने, 6 तो आप 5 से बड़ा है ना, तो आपने इसको बढ़ा दिया। वैसी बात होगी कि भाई 76 को आप क्या लिखने की कोशिश करते हैं, 80, तो आपने इसको 8.80 लिखा। और फाइनली उस जीरो को आप हटा सकते हो क्योंकि आपको सिग्निफिकेंट फिगर कम करना है। ये आखिरी के दो एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। 1.2 इंटू 1.3 तो कितना हो गया, 1.56, लेकिन आप देख रहे हो कि दोनों के दोनों में दो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो फिर दो से ज्यादा होंगे नहीं। देखो जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है वो ऑब्वियसली यहाँ पे 5 से बड़ी है, तो आप क्या करोगे, इसको +1 कर दोगे और इसको हटा दोगे, तो ये हो जाएगा 1.6। और ऑब्वियसली आप 56 को क्या लेना पसंद करते हैं, 60। वैसे ही स्टूडेंट्स यहाँ देखो, ये बड़े दो शानदार एग्जांपल स्टूडेंट, यहाँ आपको आ जाएगा मजा। क्या मजा, देखो 3500 डिवाइड बाय 7.52 डिवाइड किया, आंसर आया ये, आंसर आया ये, तो 465.42 ये आंसर आया। अब आप देख रहे हो कि ये जो डिजिट दिया हुआ है 3500, इसमें कोई यूनिट है क्या, नहीं है, तो इसके सिग्निफिकेंट डिजिट कितने, इसमें दो है। मैं लिखता हूं यहाँ पे, इसमें जो टर्म है इसमें दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है सिर्फ, यहाँ तो फिर भी तीन सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें फिर भी तीन सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो ऐसे में मुझे फाइनली दो सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही उसको लाना है। तो जैसे ये कितना लिखा हुआ है, 465 पॉइंट पॉइंट आएगा क्या, हाँ 0.42 आ रहा है ना, और इसको मुझे दो सिग्निफिकेंट डिजिट तक लेके आना है, तो मैं सीधे देखूंगा ये टर्म 5.42 5 से बड़ा है कि नहीं है, बस बात खत्म हो गई, 470 आ गया, राइट। तो आपने क्या कर दिया, इसको कैसे लिख दिया, ऐसे आपने लिख दिया ये 6 का 7 हो गया और ये बाकी पूरा रन ऑफ कर दिया इस तरीके से, इसलिए 470 कहा इसको। आखिरी देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूनिट नहीं थी, यहाँ पे यूनिट है, यूनिट है तो इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है। अब उसको डिवाइड करेंगे तो वही वही कहानी है, 7.52 से डिवाइड किया आपने, क्या आंसर आया, 4652। तो अच्छा मिनिमम नंबर, अब मिनिमम नंबर सिग्निफिकेंट डिजिट किसमें है, इसमें है 7.52, जो दूसरा टर्म है उसमें है। तो इसका मतलब ये है कि फाइनल आंसर में तीन सिग्निफिकेंट डिजिट ही होगी। तो जैसे आपने डिवाइड किया था तो कितना आया था, ये 465.42 आया था, राइट। अब इसको आपको राउंड ऑफ करना है कहाँ तक, तीन सिग्निफिकेंट डिजिट तक करना है। तो तीन सिग्निफिकेंट डिजिट अगर आपको चाहिए तो आप देखो यहाँ पे 5 के बाद क्या है, हाँ आपको इनको हटाना है, ये जो बाजू के टर्म है इनको हटाना है। तो वही बात है कि अगर ये जो टर्म है ये 42 जो लिखा हुआ है, 42 ये 5 से तो कम है ना, मतलब 42 लिखा हुआ है, तो आप क्या 100 कर दोगे उसको कि 42 है तो उसको आप भूल जाओगे, तो आप क्या करोगे, वो कुल मिला के आप इसको देखो, ये 4 है, तो जिसको आपको राउंड ऑफ करना है, किसको राउंड ऑफ करना है, ये आया फाइनली आंसर, इसको राउंड ऑफ करना है, तो अगर वो 5 से कम है तो उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ, आंसर 465 ही रहेगा, ऐसे। तो स्टूडेंट्स बातें बहुत सारी है इस तरीके से करने की, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको परसेंटेज एरर, ये सब अलग अलग केस में, हर एक केस में मैं आपको बताऊंगा, एकदम आपका कंफ्यूजन सारा क्लियर हो जाएगा, इसके बाद आपको डाउट ही नहीं रहेगा स्टूडेंट्स।
हाँ, थोड़ा सा मोनोटोनस कभी कभार हो जाता है तो मुंह धुल लिया करो भैया, इसे तो करना ही पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको फायदा हुआ है इस वीडियो को देखकर तो प्लीज आप सब्सक्राइब करो चैनल को। मतलब आपके लिए है वो, मैं तो यहाँ अपनी मेहनत करके छोड़ दिया हूँ। अब वो आप अपना फायदा उठा लो। आप बस बेल आइकन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन भी आएगा। और कमेंट में लिख के बताएं आपको क्या फायदा हुआ इससे, कैसा लगा वीडियो। चलिए स्टूडेंट्स, ओके ओके, हैप्पी लर्निंग।